मेजर लीग क्रिकेट 2025 लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स का ऐतिहासिक धमाका। गेंदबाजों की उड़ी धज्जियां, बना टी20 का सबसे खौफनाक स्कोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिकेट स्पेशल पर। आज हम आपको एक ऐसे मुकाबले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मेजर लीग क्रिकेट 2025 में ही नहीं बल्कि पूरे टी20 क्रिकेट इतिहास में सनसनी मचा दी है। जी हां, लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। 19 ओवर में 243 रन। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि किस तरह से नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था बल्लेबाजी का कोहराम, गेंदबाजों की तबाही और टी20 का सबसे खौफनाक प्रदर्शन। बारिश से प्रभावित मुकाबले में नाइट राइडर्स का तूफान। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का रोमांच इस समय अपने चरम पर है। हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट के 30वें मैच में जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि क्रिकेट पंडितों से लेकर आम दर्शक तक हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया। ये मुकाबला बारिश से प्रभावित था और शायद इसी वजह से इसे 20 ओवर की जगह 19 ओवर का कर दिया गया था। लेकिन ओवर कम होने से नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों की रनों की भूख कम नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा कि उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और रनों का अंबार लगा दिया। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका ये फैसला जल्द ही उनके लिए एक बुरे सपने में बदल गया। नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाजों ने आते ही ऐसी मार शुरू की कि गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। ऐसा लग रहा था मानो हर गेंद पर चौका या छक्का मारने की होड़ लगी हो। पहले विकेट के लिए ही 94 रनों की साझेदारी हो गई और इस साझेदारी ने ही मैच की दिशा तय कर दी। आंद्रे फ्लेचर का तूफान शतक, 58 गेंदों में 118 रन। इस मैच के असली हीरो रहे वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर। उन्होंने जो पारी खेली उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। फ्लेचर ने केवल 58 गेंदों में 118 रनों की धमाकेदार पारी खेली। ये सिर्फ रनों का आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बताता है कि उन्होंने किस तरह से गेंदबाजों को रौंदा। उनकी इस पारी में 10 शानदार चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आप कल्पना कर सकते हैं हर गेंद पर रन बनाने की उनकी ये भूख देखकर सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाज किस तरह से दबाव में रहे होंगे। फ्लेचर ने दिखाया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी टाइमिंग, उनकी पावर हिटिंग और मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने की उनकी क्षमता ने सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्हें गेंदबाजी कहां करनी चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो फ्लेचर पिच पर नहीं बल्कि नेट पर अभ्यास कर रहे हों। हर गेंद को वो मैदान के बाहर भेजने को तैयार थे और उन्होंने ऐसा ही किया भी। एलेक्स हेल्स का विस्फोटक अर्धशतक, फ्लेचर के साथ मिलकर की आतिशबाजी। आंद्रे फ्लेचर को एक छोर से शानदार साथ मिला इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स का। हेल्स ने भी अपनी क्लास दिखाई और महज 26 गेंदों में 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 3 बड़े छक्के शामिल थे। हेल्स ने फ्लेचर के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी की, जिसने नाइट राइडर्स को एक मजबूत शुरुआत दी। हेल्स और फ्लेचर की जोड़ी ने सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों को शुरुआत से ही कोई मौका नहीं दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों मिलकर ये साबित करना चाहते हों कि टी20 क्रिकेट में शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनकी साझेदारी ने न केवल तेजी से रन बनाए बल्कि आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। जब हेल्स आउट हुए तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया था और नाइट राइडर्स एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। शेफरन रदरफोर्ड का कहर, अंत में किया रनों का विस्फोट। फ्लेचर और हेल्स के आउट होने के बाद भी सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों को राहत नहीं मिली, क्योंकि क्रीज पर आए वेस्टइंडीज के एक और धाकड़ बल्लेबाज शेफरन रदरफोर्ड ने भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 28 गेंदों में 49 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और 3 बेहतरीन छक्के शामिल थे। रदरफोर्ड ने दिखाया कि नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी कितनी गहरी है। उन्होंने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरकर टीम के स्कोर को 243 तक पहुंचाया, जो कि 19 ओवर के खेल के लिहाज से एक अविश्वसनीय स्कोर है। रदरफोर्ड की पारी ने सुनिश्चित किया कि नाइट राइडर्स का रन रेट लगातार ऊपर बना रहे और सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों पर दबाव कम न हो। रोमैन पॉवेल ने भी 7 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने टीम के स्कोर को और बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर नाइट राइडर्स के शीर्ष के 3 बल्लेबाजों माइनस आंद्रे फ्लेचर, एलेक्स हेल्स और शेफरन रदरफोर्ड माइनस ने सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों के लिए काल बनकर उभरे। उन्होंने बिना किसी रहम के रनों की बरसात की और ऐसा लग रहा था मानो वे हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का ही मन बना चुके हों। सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों की आय शामत ब्रॉडी काउच रहे सबसे महंगे। जहां लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के गेंदबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस स्तर की बल्लेबाजी का सामना करने की उम्मीद ही नहीं थी। उनके लिए ये एक बेहद ही बुरा दिन था, जहां हर गेंदबाज ने जमकर रन लुटाए और विकेट लेने के लिए जूझते रहे।
ब्रॉडी काउच सैन फ्रांसिस्को के लिए सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना कोई विकेट लिए 58 रन लुटाए। ये आंकड़ा बताता है कि बल्लेबाजों ने उन्हें कितनी बेरहमी से धोया। उनकी हर गेंद पर ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाज चौके छक्के जड़ने को तैयार हों। इसके अलावा जेवियर बाटलेट ने भी 4 ओवर में 44 रन खर्च किए। हालांकि उन्हें एक सफलता मिली, लेकिन इतने रन लुटाने के बाद एक विकेट की कीमत बहुत कम हो जाती है। बेन लिस्टर और हसन खान ने भी 43-43 रन लुटाए। ये बताता है कि किसी भी गेंदबाज को विकेट लेने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और बल्लेबाजों ने उन्हें लगातार निशाना बनाया। यहां तक कि कप्तान मैथ्यू शॉट ने भी 3 ओवर में 31 रन दिए। कुल मिलाकर सैन फ्रांसिस्को की गेंदबाजी बेहद निराशाजनक रही। उनके पास नाइट राइडर्स के तूफानी बल्लेबाजों को रोकने का कोई जवाब नहीं था। उनकी लाइन और लेंथ दोनों ही बेहद खराब रहीं और बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये मैच सैन फ्रांसिस्को के गेंदबाजों के लिए एक सबक की तरह रहा होगा, जहां उन्हें अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। टीबीएस क्रिकेट में 19 ओवर में 243 रन, क्या ये इतिहास में दर्ज होगा? ये स्कोर 19 ओवर में 243 रन टीबीएस क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिलता है। आमतौर पर 20 ओवर में 200 से ऊपर का स्कोर भी बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन 19 ओवर में 243 रन बनाना यह दिखाता है कि लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने किस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की। ये स्कोर मेजर लीग क्रिकेट के इतिहास में ही नहीं, बल्कि शायद पूरे टीबीएस क्रिकेट के इतिहास में सबसे खौफनाक और यादगार पारियों में से एक के रूप में दर्ज हो सकता है। इस तरह की बल्लेबाजी न केवल दर्शकों का मनोरंजन करती है, बल्कि ये टीबीएस क्रिकेट के बदलते स्वरूप को भी दर्शाती है। अब टीमें शुरुआत से ही आक्रामक खेलना पसंद करती हैं और हर ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करती है। इस मैच ने साबित कर दिया कि टीबीएस क्रिकेट में कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं होता, खासकर जब विरोधी टीम में आंद्रे फ्लेचर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हों। इस मैच से क्या सीखें? ये मैच हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। टीबीएस में बल्लेबाजी की गहराई। लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स ने दिखाया कि एक मजबूत टीबीएस टीम में केवल टॉप ऑर्डर ही नहीं, बल्कि मध्यक्रम के बल्लेबाजों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। गेंदबाजों के लिए चुनौती। इस तरह की बल्लेबाजी गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। उन्हें अपनी रणनीति और कौशल पर लगातार काम करने की जरूरत है। मनोरंजन का स्तर। ये मैच टीबीएस क्रिकेट के मनोरंजन मूल्य को बढ़ाता है। दर्शक ऐसे ही रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए आते हैं। पावर हिटिंग का महत्व। आंद्रे फ्लेचर और एलेक्स हेल्स ने दिखाया कि टीबीएस में पावर हिटिंग कितनी महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े छक्के और चौके खेल का रुख पलट सकते हैं। ये मैच निश्चित रूप से मेजर लीग क्रिकेट 2025 के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक रहेगा। लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स ने दिखाया कि वे इस टूर्नामेंट में एक मजबूत दावेदार हैं और उनके बल्लेबाज किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई टीम इस स्कोर को चेज कर सकती थी? और क्या आपको लगता है कि मेजर लीग क्रिकेट में इस तरह के और भी बड़े स्कोर देखने को मिलेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स लाते रहेंगे। बने रहिए क्रिकेट स्पेशल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।